इंडिया से तो हमारा मुकाबला करें ही ना आप। अच्छा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो प्रॉपर इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा 1800 फिल्म तकरीबन मेरे ख्याल में बनती है साल की। जी हाँ, तो उससे तो हमारे मासूम लोग हैं, उनको मालूम नहीं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पास कितना सरमाया है और क्या। उनकी कम से कम बजट की फिल्म जो है वो 100 करोड़ की, हिंदुस्तानी 100 करोड़ की होती है, और जो हमारा 200 बनता है। हम 2 करोड़ की फिल्म बनाए ना, तो उसके भी पैसे पूरे। लोग अपनी फिल्म इंडस्ट्री से पैसे बनाते भी हैं और उस फिल्म इंडस्ट्री में पैसे लगाते भी हैं। इट्स वन ऑफ देयर बिगेस्ट businesses in the world. They're the largest industry. Open to a world audience. Like वो अब ये नहीं है कि सिर्फ अगर इंडिया के सिनेमाज में लग रही है, इंटरनेशनली कहीं पे चीज लग रही है तो people have to go and pay the ticket and go watch the movie. सिनेमा बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया भर में only films is the window where they can see how a nation is or how a country is or how the people are. तो ये जो बड़ा strong soft power कहेंगे इसको, लेकिन it should not be underestimated. It's a very responsible प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत चीजों को टैक्टफुली देखा जाता है और किया जाता है। रिस्टिक होके भी हमें सोचना है महविश, बिकॉज एक तो वो मार्केट बहुत बड़ी है, फिर उधर पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, फिर वहाँ जो सोसाइटी है वहाँ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है। उन्होंने अपने सिनेमा को नर्चर किया, एक दरख्त की तरह एक छोटे से बूटे से लगा के एक तनावर दरख्त बनाया है। हम तो बीच में कई दहाइयों तक एक हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि जी सिनेमा जो है वो हमने उसको किधर लेकर जाना है। तो अब वो हमें नजर आ रहा है कि जी वो जो पॉलिसियां थी अब वो हमारे सामने आ गई। क्या टॉलरेंट हैं, कि बहुत फन लविंग हैं, ओपन हैं, एक्सेप्टेबल हैं, वेलकमिंग हैं, वार्म हैं, यू नो वी सेलिब्रेट। उन्होंने अपने आप को ऐसा रखा है विच इज मोर अडेप्टेबल टू द वेस्ट। हमें यूर एब्सोल्युटली राइट कि हमें तो यही नहीं पता था कि सिनेमा का पावर क्या है या सिनेमा को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जाके वो चीज़ एक्टिवेट हो गई है आफ्टर द रिवाइवल, दैट वी हैव दैट टूल जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बिल्कुल सही बात है कि बजट्स हैं वो सिनेमा हाउसेस बहुत ही कम है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोड्यूसर फर्ज करें कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये दरपेश होगा कि मेरी फिल्म लगेगी कि नहीं लगेगी, सिनेमास कितने हैं। 150 सिनेमा हाउसेस में आप दुनिया की बेहतरीन फिल्म भी लगाएं तो क्या आमदन होगी, क्या रेवेन्यू होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक सिनेमास की तादाद बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, फिल्म की तहरीक जो है वो नहीं कामयाब हो सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया की जो मच अवेटेड मूवी है वह है रामायण, और उसका ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। रामायण मूवी का ट्रेलर देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि रामायण को 2 पार्ट में रिलीज करना है और इसका जो बजट है वो लगभग 4000 करोड़ होने वाला है। बताते चले कि यह इंडियन हिस्ट्री की अभी तक की सबसे महंगी मूवी होने वाली है। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि इस मूवी को जो डायरेक्ट कर रहे हैं वह नितेश तिवारी हैं। इसमें श्री राम जी का जो किरदार निभा रहे हैं वह रणवीर कपूर हैं, रावण का किरदार यश निभा रहे हैं, माता सीता का किरदार साई पल्लवी निभाने वाली हैं, और हनुमान जी का जो किरदार है वह सनी देओल निभाने वाले हैं। रामायण के इस बजट और ट्रेलर को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ऐसे बजट की मूवी हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारी औकात से पूरी तरीके से बाहर हैं। आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे निकल चुकी है और हम उनका कंपैरिजन बिल्कुल भी खुद से नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि धुरंधर ने जिस तरीके से बॉलीवुड को रिवाइवल किया है, उसके बाद एक बार फिर से रामायण वही काम करने वाली है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने रामायण मूवी के ट्रेलर को लेकर और क्या कहा है। स्टैंडर्ड तो मेरा ख्याल है कि पुराने वक्त की फिल्मों की निस्बत हमारी नई फिल्में जो है वो ज्यादा टेक्निकली भी बेहतर हैं और मौज़ूआत के एतबार से भी बेहतर हैं, और एक्टर्स भी बुरे नहीं हैं। अच्छी खासी फिल्में बन रही हैं। अब हाल ही में जो बहुत बड़ी फिल्म बनी थी ये मौला जट चली, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में वो कैसे अपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी वो कैसे निकालते, मुमकिन ही नहीं था। तो जरूरत इस बात की है कि जो भी गवर्नमेंट्स आए वो अपनी तरजीह रखे कि सिनेमास की तादाद जो है वो पाकिस्तान में कम से कम 4000 होने चाहिए। इस वक्त आबादी के एतबार से हमारी आबादी 24.5 करोड़ है। बिल्कुल 24.5 करोड़ लोगों के लिए 150 सिनेमाज मजाक
लेकिन ये भाई, 1,500 बड़ा से मजाक। 150 हुए हाँ, कैसे? ये बड़ा सवाल है। 150 की भी वजूहत बड़ी है, इसलिए कि सिनेमा को, फिल्म इंडस्ट्री को कभी स्टेट ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। कभी भी पाकिस्तान की पूरी तारीख में आज तक ये नहीं हुआ कि सपोर्ट मिली हो। बाकी दुनिया के सिनेमा इंडस्ट्री जब मसाइल का शिकार होती है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, मुख्तलिफ मराहत होती है, टैक्स एग्जाम्पशंस होती हैं और क्या नाम है, फंड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को एनकरेज करते हैं कि वो लोन लें या फंड गवर्नमेंट से लें और ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाएं और बहुत सारी दूसरी सहूलतें। अच्छा, एक हमारे यहाँ ये भी होता था जवाहर साहब, फिल्म्स लगा करती थी ना सिर्फ पाकिस्तानी, हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में भी लगा करती थी। आपके ख्याल में ये लोगों के लिए एक अट्रैक्शन था कि वो सिनेमा जाएं और एंटरटेन हो, उनके पास मल्टीपल चॉइस हुआ करती थी, आप या वो फिल्में ना लगने से आपको लगता है अब ज़ाहिर लोग नहीं उस तरह रुख करते, क्या ये भी एक वजह है? मल्टीपल चॉइस तो बहुत अच्छी बात है। ये मल्टीपल चॉइस का सिलसिला हमने 2007 में शुरू किया। हमने ये सोचा कि इंडिया की फिल्में अगर लगेंगी तो आपका सिनेमा जो है वो रिवाइव हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बहुत पीछे जा चुके हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जिनके एक फिल्म का जो बजट होता है वो हमारी कम से कम 20 से 25 फिल्मों का बजट हो जाता है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक गाने का जो बजट है उसमें हमारी पूरी मूवी बन जाती है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जब से इंडियन फिल्म को हमने लगाना बंद कर दिया है तब से जो हमारे थिएटर हैं वह भी पूरी तरीके से बंद होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी भी इंडियन फिल्मों को उतनी ही चाव से देखते हैं जितने कि खुद इंडियन देखते हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि जिस तरीके से रामायण मूवी का क्रेज बना हुआ है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यह मूवी पूरी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बताते चले कि इस मूवी को दिवाली में रिलीज किया जा रहा है और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यह कलेक्शन के मामले में इंडिया में सबसे बड़ी मूवी साबित हो सकती है। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि इस फिल्म की जो स्टार कास्ट है वह भी काफ़ी शानदार हैं। जो इसके डायरेक्टर हैं वो नितेश तिवारी हैं। वो दंगल मूवी को ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुके हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट मूवी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की रह चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जिस तरीके से इंडियन फिल्म मेकर मूवी बनाते हैं, इंडियन स्क्रिप्ट राइटर जिस तरीके से स्क्रिप्ट रखते हैं, इंडियन प्रोड्यूसर जितना पैसा लगाते हैं, ये सब चीज़ों की कमी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हमारे पास अब इतने सिनेमा ही नहीं है कि हम मूवी बना सकें और उनसे प्रॉफिट जनरेट कर सकें। जब तक सिनेमा ज़्यादा होंगे नहीं तब तक पाकिस्तान में मूवियाँ नहीं बन पाएंगी। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि पहले तो हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जाके थोड़े बहुत काम कर लेते थे, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उसने हमारा दाना पानी भी बंद कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वह आने वाले टाइम में हॉलीवुड को भी बीट कर सकती है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।